कहा जाता है। ज़्यादातर दुनिया उस समय सोई होती है एंड इसीलिए हम दिन के जो मुहूर्त टाइम है उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। कोई कारण होगा, उसको कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त, मतलब हाईएस्ट वाइब्रेशन का टाइम, हाईएस्ट वाइब्रेशन का टाइम। तो आपका स्वागत और प्रवेश ही ब्रह्म मुहूर्त में हुआ है। इसका मतलब अभी तो शुरुआत है कि क्या क्या मैजिक होने वाला है ना। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका पैदा होने का समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, क्योंकि पैदा होने के समय के हिसाब से तो उसकी जन्म पत्री बन जाती है। तो आपका पैदा होने का समय 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त, तो उसके हिसाब से जन्म पत्री अर्थात स्पिरिचुअल जन्म है हमारा, कि हम परमात्मा के घर, अपने घर पहुँचे हैं, ऐसे समय पे पहुँचे। दिस ऑल्सो हैज़ सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस है। और देखो, पूरा दिन रात ट्रैवल करके किसी के भी चेहरे से नहीं लग रहा कि वो यहाँ 3:30-4 बजे पहुँचे होंगे, किसी के भी आपके चेहरे से नहीं लग रहा है ये। जबकि तो 3:30 पहुँचे होंगे, फिर रूम में जाना, अनपैक कर, ऑल टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन चेहरे के ऊपर रौनक है। आपको लग रहा है चेहरे पे रौनक है? आज सुबह या आप जब रूम में जाएंगे चेहरा देख लेना एक बार शीशे में, और परसों सुबह जाने से पहले चेहरा देखना है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। वैसे हम चेहरा क्यों देखते हैं शीशे में? भाई बाल ठीक है, कोई दाग तो नहीं लगा कुछ। स्पिरिचुअलिटी में हम चेहरा इसलिए देखते हैं कि चेहरे पे कितनी रूहानियत आई है। चेहरे से अहंकार, चिंता, दुख, ये लेयर्स उतरती जाते हैं और चेहरे की रौनक चेंज हो जाती है, क्योंकि सब कुछ जो है वो हमारे चेहरे में दिखाई देता है। इसीलिए दुनिया भी कहती है फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ द माइंड। तो जो हमारे मन में है वो हमारे चेहरे पर है। तो चेहरे से छुपाया नहीं जा सकता कि हमारा क्या हाल चाल है ना। तो दुनिया में लोग एक दूसरे से पूछते हैं आपका क्या हाल चाल है। तो अगर आपसे कोई पूछे कभी आपका क्या हाल चाल है तो क्या कहेंगे? क्या कहते हैं आंसर? क्या हाल चाल है? बढ़िया है। तो आंसर पता नहीं क्या बोलना चाहिए? बढ़िया है। और हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा है। और आपको देख के बहुत अच्छा है कभी। हाँ, हम सामने वाले को कहते हैं आपसे मिलके तो दिन और भी अच्छा बीत गया, वेरी गुड। और जैसे आज तो उसको देख रहे हैं। और क्या कहते हैं? इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो हम आंसर देंगे ना वो एक्चुअली हम अपना भाग्य निर्माण कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं चल रहा है, कट रही है, ऐसा। और कुछ लोग कहेंगे बहुत बढ़िया है, परफेक्ट है। हर शब्द के अंदर एनर्जी है, हर शब्द के अंदर एनर्जी है। तो एक सीक्रेट है कि अगर बढ़िया ना भी चल रहा हो ना तो भी बोलो बढ़िया है, तो भी बोलो बढ़िया है। क्योंकि जैसे ही हमने बढ़िया है बोला, हमने वो एक थॉट क्रिएट किया। अभी आपने सेशन किया ना पूरा, के थॉट्स का कितना इम्पैक्ट है सारा। तो जब हम इतना भी कहते हैं ना बहुत बढ़िया चल रहा है, तो हमने एक बहुत बढ़िया संकल्प क्रिएट किया, फिर हमने एक बहुत बढ़िया बोल बोला, फिर वो वाइब्रेशन सामने वाले तक गई, फिर वो एनर्जी मेरे शरीर को पहुंची। अब ये कहने को तो एक शब्द ही है, लेकिन एक शब्द है चल रहा है और एक शब्द है बहुत बढ़िया है। एनर्जी में फर्क, एनर्जी में फर्क। हाँ, तो यहाँ जब हम आए हैं तो हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फील होने वाली है वो है वो चीज़ जो दिखाई नहीं देती है, जो दिखाई नहीं देती है। जो दिखाई देता है अच्छा है, सुंदर है, लेकिन नॉर्मल है, और जगह भी दिखाई देगा, इससे भी अच्छा बड़ा बड़ा दिखाई देगा। तो जो दिखाई दे रहा है वो तो है, फोकस उस पे होना है जो दिखाई नहीं देता है। नहीं तो आपको ऑल द वे बॉम्बे से यहाँ लाने की क्या ज़रूरत है ना। हम सब भाई बहनें आपके ऑफिस में आके सेम सेशन मोहित भाई वहाँ आके भी करा सकते हैं, लेकिन वहाँ कराना और वही सेशन यहाँ कराना में फ़र्क क्या है? एनर्जी, वाइब्रेशन। तो हम यहाँ एक लक्ष्य से आए हैं, वह यहाँ से कुछ ऐसा लेकर जाएंगे जो उनको फील होगा
कि ये वहाँ से लेकर आए। सेल्फ बिलीफ हुआ, पॉजिटिव आउटलुक हुआ, शांति हुआ, और कुछ लाइट एंड माइट। लाइट एंड माइट लेनी है। हाँ, प्लीज थोड़ा लाइट एंड माइट मतलब प्योरिटी। जैसे हम खाना जब हल्का खाते हैं तो लाइट फील करते हैं, और भारी खाना खाते हैं तो सुस्ती भी आती है, उबासी भी आती है, कहेंगे ये भारी खाना खाया है ना। और लाइट खाना खाएंगे तो बहुत लाइट फील होता है। तो लाइट मतलब दो तरह की लाइट। एक लाइट हल्का, भारी नहीं। कहते ना मन बड़ा भारी है आज, चाय कॉफ़ी बार बार पीने का मन करता है क्योंकि मन भारी है, एनर्जाइज नहीं फील कर रहा। तो जब हम ज्ञान और मेडिटेशन से हमारी सोच बदलती है तो हम लाइट फील करते हैं, क्योंकि यहाँ की भारी चीज़ें थोड़ी सी सब खत्म हो जाती हैं। और दूसरा लाइट है प्योरिटी। जब हम देवी देवताओं की मूर्ति को देखते हैं या हम प्रॉफिट्स की मूर्ति को देखते हैं, फोटो को देखते हैं, तो उनके पीछे एक सर्कल है वाइट कलर का। देखा है सबने? पीछे एक वाइट कलर का सर्कल है ना। वो जो वाइट कलर का सर्कल है वो लाइट का सर्कल है। वो वाइट कलर का सर्कल क्या होता है? जैसे अगर हमारी बॉडी में कुछ है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा स्कैन करता है। स्कैन करके वो कह देगा अल्ट्रासाउंड में आपके पेट में ये, आपके किडनी में ये, तो उसके लिए एक स्कैन करना पड़ता है। इसी तरह हमारे यहाँ अंदर जो है, यहाँ जो है, जो किसी और को नहीं दिखाई देता, किसी को भी नहीं दिखाई देगा कि आप अंदर क्या हैं। सबको ये दिखाई देगा आप बात कैसे करते हैं, व्यवहार कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, लेकिन आप सोचते कैसे हैं, आपकी फीलिंग्स कैसी है, आपके संस्कार अंदर कौन से हैं, ये किसी को दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये जो है ये हमारी एक एनर्जी फील्ड बनाता है। इसको अभी आप विजुअलाइज करिएगा कि आपके साथ साथ एक एनर्जी फील्ड चल रही है जिसको हम कहेंगे आभा मंडल, ऑरा, एक लाइट। तो जैसे वो हम देवी देवताओं और धर्म स्थापकों के चित्रों में देखते हैं ना, एक वाइट कलर का सर्कल, तो वाइट कलर का सर्कल मतलब प्योरेस्ट, सबसे पवित्र सर्कल, जिसमें कोई मैल नहीं है, कोई मैल नहीं है। ऐसे ही हम सबके पीछे भी एक सर्कल है। अब आंख बंद करो और अपने पीछे का सर्कल देखो, चेक करो। अपना स्कैन खुद करना है कि मेरे साथ साथ भी मेरा आभा मंडल चलता है, मेरे पीछे एक लाइट का सर्कल है, और ये सर्कल दर्शाता है मेरी हर सोच, मेरी हर फीलिंग, भाव, भावना, इंटेंशन, बातें जो मैंने पकड़ के रखी हैं। अब अपने लाइट के सर्कल का कलर सोचो कौन सा होगा, कौन से कलर का मेरा सर्कल है। जितनी थॉट्स लाइट होंगी, हल्की होंगी, श्रेष्ठ होंगी, लेकिन भारी नहीं होंगी। अच्छा, अभी आंखें खोलो। आप सिर्फ एक संकल्प करो, मेरे पीछे का सर्कल कौन से कलर का होगा। तो हम ज्ञान, स्पिरिचुअल स्टडी और मेडिटेशन से हमारा लक्ष्य ये है, हम सबका लक्ष्य ये है कि अभी हमारा सर्कल वाइट नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हमें वाइट सर्कल तक पहुंचना है। ये हमारा लक्ष्य है। वो हर एक का लक्ष्य है जो इसको हम यूनिवर्सिटी कहते हैं कि हम यहाँ आए हैं, तो हमारे यहाँ आने का लक्ष्य क्या है कि हमें वो वाइट सर्कल तक पहुँचना है। मतलब हमें अपनी वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ तक लेकर जाना है, यहाँ तक लेकर जाना है। तो जो जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे अंदर एक मैल की तरह हैं, जैसे ये वाइट कपड़ा है, अब इसको सारा दिन पहनते हैं तो इस पे थोड़ा सा कोई दाग, थोड़ा सा कुछ मिट्टी वो लग जाती है। तो स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन क्या करता है, हमारे ऊपर लगी हुई वो थोड़ी थोड़ी जो दाग है उसको वो निकालता है। और धीरे 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 जर्नी धीरे धीरे चलती है। ऐसा नहीं एक दिन में वो वाइट हो जाएगा, लेकिन धीरे 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 निकालते निकालते हमारा वो सर्कल वाइट तक पहुंचेगा।
अब आप बताइए कौन सी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं, हमारे संस्कारों में या हमारी सोच में, जो हमारी वाइट सर्कल के ऊपर दाग होती है, दाग होती है। ताकि हमें अपने दाग पता होंगे तो फिर दाग निकालना बहुत ईजी होगा। मुझे पता होना चाहिए यहाँ कहाँ दाग लगा है, तो देन आई विल गो टू दैट पॉइंट और उसको रब करके हम निकाल देंगे। कौन सी हमारी बातें होंगी जनरल, कौन सी हमारी बातें अपनी भी चेक करना, और जनरल कौन सी बातें हैं जो मेरे वाइट सर्कल के ऊपर एक्चुअली एक दाग है। गुस्सा एक दाग है, यस। इसकी लिस्ट बना लेना, क्योंकि थोड़े दिन में आप देखते जाएंगे कि आपका एक एक दाग कैसे होता जाएगा, मिटता जाएगा। तो एक गुस्सा एक दाग है, और कोई दाग है, जेलेसी एक दाग है, वेरी इंपॉर्टेंट। ईगो तो बड़ा वाला दाग है, उस दाग से सारे दाग निकलते हैं एक्चुअली। हाँ, ईगो तो एक दाग है, हाँ जी। इम्पेशेंस एक दाग है, हाँ। और एनीथिंग एल्स दाग? सेल्फिशनेस, वेरी गुड। स्वार्थ, स्वार्थ एक दाग है। और वेरी गुड, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना, ये एक दाग है। और देखो हमें पता होता है कि कौन सी एक्सपेक्टेशंस एक दाग है, कि लोग मेरे अनुसार होने चाहिए। इवन ऑफिस में नहीं, घर में देखो कितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, है ना। परिवार में एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि नहीं होती, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इंटेंशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब एक्सपेक्टेशन रखते हैं और एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो फिर हमारी रिएक्शन थोड़ा सा बहुत दाग वाला हो जाता है। बाकी सारे दाग आ जाते हैं। हाँ, सारे दाग आ जाते हैं फिर उसके अंदर। और कोई दाग? हेट्रेड, हेट्रेड तो काला वाला सर्कल हो जाता है ना। तो ये एक ऐसे जर्नी होती है कि हम एकदम डार्क सर्कल से एकदम वाइट सर्कल तक जा सकते हैं। अभी हम में से कोई भी इधर नहीं है, लेकिन हम अभी उधर भी नहीं हैं, हम इधर हैं, इस जर्नी पर है, यहाँ से यहाँ जाने में। और आपको डॉक्टर मोहित भैया ने सुनाया कि जितना जर्नी यहाँ जाएगी, उसका असर कहाँ कहाँ पड़ने वाला है। जितनी थॉट्स प्योर होती जाएंगी, उसका असर कहाँ कहाँ पड़ने वाला है। माइंड में तो पड़ेगा ही, फिर उसके बाद कहाँ पड़ेगा, बॉडी, बॉडी के अंदर पड़ेगा। और किसके अंदर पड़ेगा, रिश्ते, रिश्तों के अंदर पड़ेगा। और घर में सबसे ज़्यादा आपके बच्चों पर पड़ेगा। मिशन ही आपके बच्चे को पहुंच रही है। तो जितना हमारा सर्कल थोड़ा भारी होता है, इसलिए अगर हम आजकल देखें तो बच्चों को भी टेंशन बहुत होती है, बच्चों को भी स्ट्रेस ज़्यादा आता है, बच्चों को भी गुस्सा आता है। कल हम लोग एक वेबिनार कर रहे थे, तो वो भाई यूएस में था कंपनी में, कहता है आजकल यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, मतलब 6-7 साल के बच्चे, कहते हैं लाइफ इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। अब 6-7 साल का बच्चा कहेगा लाइफ इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, तो वो साल की वो जीवन, तो वो एज तो कैसी होती है, एकदम केयर फ्री। तो लाइफ इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। क्यों स्ट्रेसफुल हो रही है उनकी लाइफ? क्योंकि उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, जो समाज है आसपास, उनके वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रेस क्या जा रहे हैं। आप यहाँ आए, आपको यहाँ में और ऑफिस में और घर में वाइब्रेशन में फ़र्क दिख रहा है? तो यहाँ आने के बाद हमें पीसफुल लगेगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन। ऐसे ही हमारे घर के भी एक वाइब्रेशन होता है, हमारे घर का भी वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन में हमारे बच्चे पलते हैं। तो अगर वो बच्चे तनाव के वाइब्रेशन में पलेंगे, गुस्से के वाइब्रेशन में पलेंगे, तो उनके ऊपर भी वो वाले वाइब्रेशन का असर पड़ेगा। उनकी भी इमोशनल स्थिति वैसे ही बनेगी, वो भी गुस्सा करेंगे, वो भी करेंगे। इवन हर घर के अंदर जो पौधा लगा होता है ना, पौधा, प्लांट्स, वो भी आप अलग अलग घर में लगाओ सेम प्लांट, लेकिन वो प्लांट अलग दिखेगा, क्योंकि पौधे के ऊपर भी घर की वाइब्रेशन का असर पड़ता है। फिर अगर किसी के घर में पेट्स हैं, के डॉग है, आप वो ही ब्रीड डॉग की लो और उसको अलग अलग घर के, उसके वो डॉग का व्यवहार देखो, वो डिफरेंट होगा, क्योंकि उस घर में रहने वाले लोगों के वाइब्रेशन। तो आज जीवन में हमने क्या कर दिया, लोगों ने सिर्फ जो कुछ दिखता है उस पर फोकस कर रहे हैं, और जो नहीं दिख रहा है उस पर फोकस करना छोड़ दिया। और एक्चुअली सारी पावर उसमें है जो नहीं दिखता है।
जो नहीं दिख रहा है, वो जो महसूस होता है वाइब्रेशन। अब आपको लगता है कि हम यहाँ जो वाइब्रेशन है, हम सेम वाइब्रेशन अपने घर में क्रिएट कर सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। यही तो लेके जाना है, यही तो लेके जाना है। जो दिखता है वो तो बहुत बार लेकर गए होंगे अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए। इस बार वो लेके जाना है जो दिखता नहीं है। क्या पॉसिबल है ये वाइब्रेशन वहां क्रिएट करना? अच्छे से ऑनेस्टली बोलना क्या मन में लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए परसों मंडे को हम यहाँ नहीं संडे को हम यहाँ से निकल रहे होंगे, आधे रास्ते पहुँचेंगे, फिर एयरपोर्ट तक पहुँचेंगे, पता चलेगा ओ फ्लाइट लेट हो गई 2 घंटा, वहीं परेशान हो जाएंगे। फिर कहेंगे चल वो तो आश्रम था, वहाँ तो ठीक है, वहाँ शांति है। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई शांति नहीं होती है। और जब तक घर पहुँचेंगे तब तो 3 दिन का समाचार मिलेगा, ये हुआ ऐसा हुआ, फिर किसी बात पे बुरा लग जाएगा, किसी बात पे गुस्सा आ जाएगा, और पूरा वो सर्कल क्या हो जाएगा वापस। तो ऐसा नहीं है यहाँ। यही चीज़ सबसे ब्यूटीफुल लगती है मुझे यहाँ पर, कि ये एक स्कूल की तरह है जिसमें हम रोज स्टडी करते हैं। सत्संग की तरह नहीं है कि गया सुना और बस फिर आ गए और वैसे ही। ये एक स्कूल है। स्कूल में क्या फ़र्क होता है? स्कूल में एक लक्ष्य होता है, एक एम ऑब्जेक्टिव होता है, एक गोल होता है, एक स्टडी होती है कि मुझे उस गोल तक पहुंचना है। तो किस किस को लगता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा सिंसियरली करें, हम अपने घर का वाइब्रेशन ऐसा बना सकते हैं? अब ये मत सोचना हम अकेले आए हैं, बाकी तो आए नहीं है। वाइब्रेशन तो एक से नहीं बनता ना, सबसे बनता है। तो घर के लोग याद आ जाएंगे, फिर लगेगा अरे उनको भी ले आना चाहिए था, तो नेक्स्ट रिट्रीट हम उनको भी लेकर आएंगे। एक्चुअली तो उनको लेकर ही आना चाहिए हमेशा, है ना? लेकर आना चाहिए ना हमेशा, है? चेक करने आए, लाए कि नहीं। अच्छा, चेक करने आए कि लाए कि नहीं लाए। हाँ, यस, चेंज होना पड़ेगा, इसलिए नहीं लाए। चेंज तो इनको होना पड़ेगा। लेकिन जब पूरी फैमिली आती है ना, वो भी एक जर्नी बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब हम अकेले कहीं जाते हैं और हमें अच्छा लगता है, तो फिर हम बोलते हैं ना, हम फिर से जाएंगे, सबको लेकर जाएंगे। फिर हम तो बच्चों को भी लेकर आएंगे, फिर अलग प्रोग्राम बच्चों के लिए भी रखेंगे। वो है, लेकिन पहले आप आए हैं ना चेक करने के लिए, तो पहले आपको कन्विंस होना है कि क्या हम ये एनवायरनमेंट घर पे क्रिएट कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम जब इस जगह को देखते हैं तो हमें लगता है ये एक आश्रम है, तो यहाँ क्या मतलब, यहाँ तो मेडिटेशन चल रही है, यहाँ चल रहा है, तो यहाँ कोई गुस्सा नहीं कर रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हमें लगता है घर में रहना तो बहुत चैलेंजिंग होता है, बड़ी जिम्मेवारियाँ होती हैं। ऑफिस में तो और भी चैलेंजिंग होता है, और भी जिम्मेवारियाँ हैं। ये तो एक आश्रम है। इसमें और हमारे ऑफिस में और हमारे घर में क्या फ़र्क है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। इस आश्रम में यहाँ जहाँ आप आए हैं, यहाँ 150 लोग से ऊपर रहते हैं। 150 तो रहते ही हैं, 150-200 के भी 150 होगा आई थिंक। 150 लोग रहते हैं। आप उन सब से मिलेंगे, आप जब इधर उधर चलेंगे आप देखेंगे, उन भाइयों को मिलेंगे, बहनों को मिलेंगे। यूथ है मेजॉरिटी, यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। उनको कोई सैलरी नहीं मिलती है, उनकी कोई प्रमोशन भी नहीं होती है। मतलब इंसेंटिव के नाम पर अगर हम कुछ कहें, जैसा इंसेंटिव वर्ड जो मीनिंग होता है, इंसेंटिव के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। इंसेंटिव हो ना, मुझे ये मिलने वाला है तो मैं थोड़ा मेहनत अच्छे से और करूँ, तो यहाँ ज़ीरो इंसेंटिव है, क्योंकि कोई सैलरी नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है। एक डेजिग्नेशन तो है ही नहीं। डेजिग्नेशन होता तो प्रमोशन भी हो जाती ना। कोई डेजिग्नेशन नहीं। आप इधर जाएंगे, इधर इनसे पूछेंगे, आप बोलेंगे मैं किचन संभालता हूँ, मैं भंडारा मतलब जो डाइनिंग हॉल है वो संभालता हूँ, आप जहाँ रह रहे हैं वो कमरे संभाल रहे हैं, कोई भाई बहनें क्लासेस करा रहे हैं, हर एक अपने अपनी सेवा कर रहा है। लेकिन नो सैलरी, नो रोल डेजिग्नेशन, नो प्रमोशन, ठीक है, एक ये। दूसरा, जब हम हाँ, अलग अलग स्पेक्ट्रम है, नो नॉट ऑल, डिफरेंट है, ये भी एक सीक्रेट है, डिफरेंट है। परिवार नहीं है ये लोग, अलग अलग परिवारों से आए हैं, ठीक है। अब कोई गांव से आया होगा छोटे से, माइंड सेट थोड़ा डिफरेंट होता है। कोई दिल्ली बॉम्बे से आया होगा, माइंड सेट थोड़ा डिफरेंट होता है। कोई बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ाई की होगी, और कोई पोस्ट ग्रेजुएट PhD करके भी आई है। और ये सब
इक्वल होके काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। I was surprised. मॉडल देखना है, इस मॉडल को समझना है कि ये मॉडल कैसे वर्क होता है। और ये देखिए कि एक डेंटिस्ट इज द हेड ऑफ किचन। यस, हाँ, तो वही, क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं। डेंटिस्ट हाँ, क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं ना, सेवा कर रहे हैं। और 20,000 आदमी का खाना। हाँ, वो तो मधुबन का, हाँ, मधुबन का डेंटिस्ट, यस। तो नाउ दिस मॉडल वी हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा, जब हम घर पे रहते हैं तो हम सुबह सुबह तैयार होके तो घर से निकल जाते हैं ना, फिर हम शाम को घर आते हैं, तो हम घर पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं? इतना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, और वो भी हमारा परिवार है, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, ये मेरे पेरेंट्स, ये परिवार है, तो भी हमारी थोड़ी अनबन होती रहती है और वाइब्रेशन ऐसा नहीं होता। यहाँ जो 150 रह रहे हैं, ये परिवार नहीं है इन दैट सेंस, ये परिवार नहीं है। ये 24/7 यहीं रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं थोड़ी देर यहाँ रहो तो थोड़ी देर कहीं जाओ। 24 घंटा 365 दिन ये यहीं रहते हैं इकट्ठे, अलग अलग संस्कारों से हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग शहरों से हैं। कोई बहुत इजी तो नहीं होता होगा 150 लोगों का इकट्ठे रहना, क्या लगता है? अच्छा, फिर हायरार्की नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है, हाँ ये बड़े हैं, इनकी बात माननी है। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक बराबर सेवा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, बहुत इजी है ये? बहुत इजी है ये? बहुत इजी है? नहीं। यहाँ रहना घर में रहने से कई 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 गुना ज़्यादा बहुत मुश्किल है। अगर एक को कुछ खाने की चीज़ मिलनी है तो सब 150 को सेम मिलनी है। अगर एक को कोई पहनने की चीज़ मिलनी है तो सब 150 को सेम मिलनी है। अगर एक को एक तरह का फ़ोन मिलना है तो सबको सेम तरह का मिलना है। इजी है? नहीं इजी है, लेकिन फिर भी ये वाइब्रेशन है, फिर भी ये वाइब्रेशन है। तो अगर 150 लोग इकट्ठे रहकर विदाउट सैलरी, विदाउट